अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में हम लोग अपार्टमेंट्स और अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के यार ये क्वेश्चन होते हैं, यार हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम इंडिया से आ रहे हैं, हम एशियन कंट्री से आ रहे हैं, हमें एक रूम तक नहीं मिलता, या हम पता नहीं कितने लोगों से हमने कांटेक्ट किया है और हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा किस तरह ढूंढना है। स्पेशली जो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो तो अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे होंगे कि प्रॉपर हमें एक अपार्टमेंट मिल जाए, 2 रूम का, 3 रूम का, या एटलीस्ट हमें स्टूडियो अपार्टमेंट, एक छोटा सा अपार्टमेंट ही मिल जाए ताकि हम अपने फैमिली के साथ रह सकें। तो इस वजह से मैंने सोचा रिसेंटली मुझे अपार्टमेंट मिला है। ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे नए अपार्टमेंट के अंदर बैठ के माशाल्लाह मैं बना रहा हूँ वीडियो। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे किस तरह अपार्टमेंट मिला, मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐड किए थे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्पेशली जो जर्मनी में रहते हैं और अपने फैमिली के लिए अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मैंने पता नहीं कितने लोगों से पूछा कि यार अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो ये ऑल इन वन सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। पहली बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि स्पेशली जो लोग यहाँ पर जर्मनी आना चाहते हैं, या जॉब सीकर वीज़ा पे आते हो, या आप पहले से आ गए हो, जॉब आप लोगों को शायद विद इन 1 मंथ में मिल जाए, चांसेस उसके ज़्यादा हैं, ठीक है। स्पेशली इन बर्लिन और आईटी के लोग, और जर्मनी में आते हैं तो आईटी के लोगों को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप डिफरेंट फील्ड से साथ आते हो और आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस है और आप दूसरे सिटीज़ में हो, बर्लिन को छोड़ के या म्यूनिक को छोड़ के, तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए होगी, ठीक है। जॉब विद इन 1 मंथ में मिल जाती है। लेकिन अगर उसके साथ अगर आपकी फैमिली है और अकोमोडेशन आप ढूंढ रहे हैं, अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, कम से कम मिनिमम आपको टाइम लगाना है 3 महीने। 3 महीने के अंदर भी यहाँ पर आपको अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। शायद बहुत ही ज़्यादा आप लकी हो या आपके रेफरेंसेस हों, फिर जाके शायद आपको मिल जाए। आई डोंट थिंक सो कि वो भी आपको इतना ईजी से मिलेगा। मुझे किस तरह मिला, मेरे क्या गोल्स थे, मेरी क्या प्लानिंग थी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी फैमिली का मेरा प्रोसेस चल रहा है, तो इस वजह पहले मैं रहता था एक रूम में, ठीक है। एक रूम भी मुझे एक दोस्त के रेफरेंस के थ्रू मिल गया था, वो बिल्कुल इजी था, उसके भी मैंने वीडियो अपनी किसी न किसी वीडियो में डिस्कस किया होगा। मेरा जो रूटीन था ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि ये एक क्यों अभी भी मैं सिंगल रहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास माशाल्लाह 2 रूम का अपार्टमेंट है। क्यों अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रेंट पे करता हूँ मैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है फैमिली रीयूनियन वीज़ा की। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है यहाँ पर और आप उसके लिए रेजिडेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो ये रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया से भी बुलाते हो, फैमिली रीयूनियन वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर आपके ऑफलाइन अप्रोच जो एबीएच का डिपार्टमेंट होता है इमिग्रेशन का, वहाँ पर आपको प्रॉपर एक स्पेस शो करवाना पड़ता है कि यार हाँ ये मेरी फैमिली 2 अपार्टमेंट 2 रूम्स हैं, इसमें ये साइज़ है 50 स्क्वायर मीटर, तो इसमें मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे और वाइफ और हस्बैंड, हम इजीली से एडजस्ट हो सकते हैं उस हिसाब से। ऐसे नहीं है कि मनोज भाई आपने एक रूम का लिया होता, तो भाई ये डिपेंड करता है आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ होते हैं, लेकिन अपार्टमेंट 3 रूम का मिलता है उनको, 1 रूम का 2 रूम का मिलता भी नहीं है। ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अभी मेरी क्या प्लानिंग थी ऑन द डेली बेसिस, मैं क्या करता था कि मेरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अपार्टमेंट मेरे पास था नहीं, तो मैं क्या करता था, कम से कम एक दिन में मैं 1 या 1.5 घंटे ऑन द डेली बेसिस डिफरेंट अकोमोडेशन वेबसाइट्स जो हैं जहाँ पर आप अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं, स्पेशली इन बर्लिन या हॉल, कहीं पे भी आप जर्मनी में, ठीक है। सबके सेम पोर्टल्स हैं, लेकिन आप सिटी चूज करके वहाँ पर प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा ऑन द डेली बेसिस 3 महीने तक मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट जुलाई 1 में मैंने स्टार्ट किया था, तो जुलाई अगस्त 2 महीने में मुझे अपार्टमेंट मिल गया। नोट के 3 महीने, मुझे 2 महीने में अपार्टमेंट मिला है, ठीक है। तो आप ये लगा लें कि ऑन द डेली बेसिस में 1.5 घंटा सिर्फ अपार्टमेंट ढूंढने में लगाता था। ऑफिस का काम में अलग है, जहाँ पर आने के बाद, और सुबह को आधा घंटा मैं अपार्टमेंट ढूंढने में, 1 घंटा शाम में। ऑन द डेली बेसिस मेरा यही काम था, क्योंकि अगर ये अपार्टमेंट अगर मैं नहीं ढूंढता तो मेरा प्रोसेस बीच में ही रुक जाता। तो ये स्पेशली है। पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो एमो स्काउट वेबसाइट है, एमो स्काउट 24 वेबसाइट है, या एमो वेल्ट वेबसाइट है, या डिफरेंट अकोमोडेशन की जो यहाँ पर रिलायबल वेबसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कैमिंग होती है, ठीक है। जो रिलायबल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप प्रीमियम मेंबरशिप ले लें वहाँ की, जहाँ पर जैसे मेरी प्रीमियम मेंबरशिप थी एमओ स्काउट 24 पे, 3 महीने की मैंने मेंबरशिप ली थी, विच इज़ अराउंड 20 यूरो पर मंथ के हिसाब से मैंने मेंबरशिप ले ली थी, ताकि मुझे पता चले, थोड़े से मुझे ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं प्रीमियम में, ताकि आप लोग इजी से अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो, ठीक है।
अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से कोई भी एक लीड तक नहीं मिली। मुझे सिर्फ 2 ऑफर्स आई थी। 2 ऑफर्स का क्या मतलब कि चलो ठीक है आप एक शॉर्ट लिस्टेड हो गए, क्योंकि वो आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन आपने जमा करवा दी तो उसके बाद वो आपको शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं कि चलो आ जाओ अपार्टमेंट अभी व्यू करने आएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया यार, मुझे मतलब उन्होंने बुलाया और व्यू करने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा फिर मुझे पता चला कम से कम 50 फैमिली आई हुई थी वहाँ पर। 50 फैमिली 50 फैमिली वहाँ पर। एक अपार्टमेंट 3 रूम का अपार्टमेंट था, इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं था, मतलब छोटा ही रूम्स थे उसके, विच इज़ अराउंड 55 स्क्वायर मीटर, जो मेरे लिए काम का था। लेकिन 50 फैमिली मैं सिर्फ देख के हैरान हो गया। मैंने बोला यार ये क्या, एक अपार्टमेंट के लिए 50 फैमिली, मैं तो मतलब जाऊँ या ऐसे ही चला जाऊँ वापस। तो मैंने बोला चलो आ गया हम तो देख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैंने गया देखा, उसके बाद एक फॉर्म फिल किया, उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस अपार्टमेंट। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, जबकि मेरे पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज़ प्रॉपर, सैलरी स्लिप्स, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ की जो शुफा रिपोर्ट होती है जहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हो कि कोई आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसमें आपकी रैंकिंग गिर गई हो, क्योंकि पर्टिकुलर पर पर्सन की भी रैंकिंग यहाँ पर बन रही होती है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे माइंड में मतलब ये चल रहा है कि यार यहाँ पर, क्योंकि जब आप उस टाइम मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई यार, एक अपार्टमेंट व्यू करने में 50 फैमिलीज आ रही हैं, तो मैं, और उस टाइम मैं अपने जॉब से 3 घंटे की छुट्टी लेके गया था, ब्रेक लेके गया था। उस दिन मैंने रात में तकरीबन 9 या 10 बजे तक काम किया, क्योंकि 3 घंटे बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि आने जाने में और देखने में 3 घंटे लग जाते हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे, अगर मैं 100 अपार्टमेंट्स का अप्लाई करता हूँ, कल को मुझे 10 इन्विटेशन आ जाती हैं, तो मैं इस तरह अगर जाता रहा फिर तो मतलब मेरी तो, या तो मुझे ऑफिस से निकाला जाऊँगा या तो फिर मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका क्या शॉर्टकट बन सकता है? इसका ये शॉर्टकट बन सकता था। फिर मैंने एक दोस्त से डिस्कस किया कि मनोज भाई तुम कर क्या रहे हो, किस तरह सर्च कर रहे हो, पहले ये बताओ। मैंने बोला भाई मेरी ये रेंज है, इस रेंज में मुझे 2 या 3 रूम मिल जाएं, ये मुझे इसलिए प्रॉपर सिटी रजिस्ट्रेशन का। उसने बोला कि यार जो तुम देख रहे हो, जो जिस रेंज में तुम देख रहे हो, तुम्हारी रेंज में अभी 1000 लोग वही चीज़ देख रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी जो रेंज में 100 लोग या 10 लोग या 20 लोग देखें। फिर मैंने अपनी रेंज बढ़ा दी। मैंने बोला चलो ठीक है यार, फिलहाल जब तक फैमिली नहीं आ जाती तो अब तब तक हम रेंज बढ़ा देते हैं, जब फैमिली आ जाती है तो मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रेंज बढ़ा दी। पहले मेरी 800 थी, मैं फ़ौरन जंप करके 1050 पे चला गया। मैंने बोला 1050 पे ये मैं एक रेंज 1100 1050 1100 की मैंने एक रेंज बना ली। उस बाद मैंने दोबारा अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। एक कंपनी थी यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, आ जाओ। मैंने बोला यार इसकी एक अपार्टमेंट भी इतना ज़्यादा खास नहीं है, छोटा सा अपार्टमेंट, और पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, शायद चांसेस हैं यहाँ पर मिलने के। चला गया सुबह को 7 बजे, इसकी 8 बजे अपॉइंटमेंट थी, 7 बजे मैं यहीं से उठ के चला गया, 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचा। तो उन्होंने मुझे पहले बोला हुआ था कि मतलब एक अपार्टमेंट है। वहाँ पहुँचा तो पूरी बिल्डिंग ही खाली थी, मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग ही जिसमें भी मैं बैठा हुआ हूँ, जिसमें रहता हूँ मैं, ये बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। यहाँ पर जैसे पहुँचा तो इन्होंने बोला कि 10 अपार्टमेंट खाली हैं, और मेरी एक किस्मत ये अच्छी थी कि सिर्फ 15 फैमिलीज आई हुई थी 10 अपार्टमेंट्स को देखने। उस टाइम मेरे माइंड में आया कि यार मेरे पास डॉक्यूमेंट भी सारे हैं, प्राइस इसकी जबकि ये अपार्टमेंट इतनी ज़्यादा, इसकी रेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते जितनी मैं अभी दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, इतने लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिपेंड करता है आपकी सैलरी क्या है, उस हिसाब से आपको ये देंगे अपार्टमेंट। क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन है, लोकेशन अच्छी है, और इस हिसाब से इन्होंने मुझे कंसिडर कर लिया कि चलो ठीक है मतलब हम आपको हम अपार्टमेंट एक करते हैं, आप अपना चूज़ कर लो कि 9 अपार्टमेंट्स खाली हैं, इसमें आपको कौन सा अपार्टमेंट चाहिए। मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन इनको जमा करवाई, लेकिन इनकी एक कंडीशन थी जिसमें मैं आपको टिप्स बताना चाहता हूँ कि इनकी क्या कंडीशन थी। कंडीशन ये थी, फॉर एग्जांपल आपकी अगर सैलरी रेंट से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, फिर आप क्वालिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल आपकी रेंट 500 यूरो है, ठीक है, एक अपार्टमेंट की, तो आपकी नेट इनकम की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस इनकम की नहीं, नेट इनकम जो अकाउंट में एट द एंड आती है आपकी 1500 होनी चाहिए। अभी मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1000 का, तो मेरी नेट इनकम 3000 यूरो मेरे अकाउंट में आएगी, तो फिर मैं इस अपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई करूँगा। तो मेरी इस तरह की, मेरी जो अपार्टमेंट की रेंज है, इस तरह मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने बोला यार
मैं अभी ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जब यहाँ पर आ जाएगी तो मेरा टैक्स कैटेगरी चेंज हो जाएगी, उस टाइम मुझे 400-500 यूरो एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। तो फिर मैंने क्या किया, एक मोटिवेशन लेटर तैयार किया। मोटिवेशन लेटर में मैंने अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि यार ये अभी मेरी इतनी सैलरी है, अभी मेरी नेट इनकम इतनी आती है अकाउंट में, जब मेरी फैमिली यहाँ पर आ जाएगी तो फिर मेरी नेट इनकम ये आ जाएगी। एक छोटा सा 5 लाइनों में मोटिवेशन लेटर बनाते हैं ताकि उनको पता चले कि यार ये बंदा कितना एक जेन्युइन बंदा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेवल पे काम होता है। आप ये नहीं समझेंगे यार मेरी सैलरी कम है तो फिर मुझे अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूँ, इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहाँ पर अपार्टमेंट। अगर आप लोगों के पास मोटिवेशन लेटर होगा, शुफा रिपोर्ट होगी, एटलीस्ट अपने जॉब की 3 महीने की सैलरी स्लिप होंगी, उसके साथ सेल्फ असेसमेंट एक फॉर्म होता है जिसमें आप पहले अपार्टमेंट जिसमें रूम में रहता था तो वहाँ पर एक अपना ओनर जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है कि मनोज जहाँ पर रहता था वो टाइम टू टाइम हमें पेमेंट रेंट देता था, इसके साथ हमारे कोई भी डेब्ट्स नहीं है, कुछ भी हम पैसे इससे नहीं मांगते हैं, ये बिल्कुल इसका क्लियर रिकॉर्ड है। एक पेपर वो आ गया, शुफा रिपोर्ट आ गया, सैलरी स्लिप्स आ गई और उसके साथ आपका मोटिवेशन लेटर आ गया और उसके साथ इनका अपना पर्सनल फॉर्म आ गया कि कितने मेंबर इस अपार्टमेंट में रहेंगे। 5 या 6 डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी बना लो। शुफा रिपोर्ट एटलीस्ट 2 महीने के लिए वैलिड होती है। अगर आप अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो तो स्पेशली आप अपनी शुफा रिपोर्ट अभी से निकलवा लो। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे यार शुफा रिपोर्ट मैं बाद में निकलवा लूंगा, 30 यूरो की आती है वो, ठीक है, 2 महीने के लिए वैलिड होती है। आप बोलोगे यार ये मैं तो शुफा रिपोर्ट बाद में निकलवा लूंगा, मैंने ये गलती की थी, मुझे कुछ भी नहीं रिकॉर्ड, कुछ भी अपडेट नहीं आ रही। फिर दोस्त ने बोला भाई ये सारा कुछ करो, प्रीमियम भी लो, शुफा भी लो, सब कुछ करोगे फिर जाके आपको मिलेंगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को 3 कंपनीज रिकमेंडेड करना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे तो मिल जाए शायद, ठीक है। जिसके इस तीनों में से एक कंपनी में मुझे मिला था, एक था गेसु बाय कंपनी, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, BAU गेसु, GESOBAU गेसु बाय। एक ये कंपनी हो गई, एक हो गया वॉन एंड डॉच बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर जर्मनी में, स्पेशली इन बर्लिन, बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर भी बहुत सारे अपार्टमेंट, पता नहीं कितने इन्विटेशन आए, मैं गया ही नहीं क्योंकि मेरे ऑफिस से ही वो 1.5 घंटा का कम से कम भी दूर अपार्टमेंट होता था, तो मेरे लिए काम का नहीं था वहाँ जाना। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी इन्विटेशन आई थी लेकिन मैं गया नहीं वहाँ पर कभी भी, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे कोई अच्छी ऑफर मिल गई तो मैं वहाँ पर चला गया। एक होता है गेवू बेग, ये 3 कंपनीज हैं जो मैं रिकमेंडेड करूँगा, इन 3 कंपनीज के साथ अप्लाई करें। एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसके साथ इंक्लूड कर देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मनोज भाई हमें यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करते हैं लोग यार एजेंट्स के थ्रू चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिस मैं भी वो ही उस रास्ते पे ही जा रहा था। 2 महीने तकरीबन एंड में आके मुझे ये जैसे अपार्टमेंट 10 दिन पहले मिला है, शायद अगर 15 दिन तक मुझे नहीं मिलता तो मैं वही ट्रिक अप्लाई करता, मैं किसी एजेंट के थ्रू जाता हूँ। एजेंट कम से कम 7,000 यूरो ऑन स्पॉट चार्ज करेगा आपसे, 7,000 यूरोज। आप समझ रहे, 7,000 यूरो सिर्फ अपार्टमेंट दिलाने की। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 7,000 उसको दे दो, उसके बाद अपार्टमेंट रहो, बाद में आपको ओनर 1 महीने में निकाल दे, नोटिस दे के 2 महीने में कोई इशू बना दे। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं ओनर मिले होते हैं एजेंट्स के साथ, इस तरह भी होता है ना, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी एक एहतियातन आप चीज़ें तो रखनी है अपने माइंड में कि यार 7,000 यूरो। उसके अलावा एक्सटर्नल कॉस्ट पता नहीं कितनी आती है, अगर आप लोग देखते हो तो इसके अलावा क्योंकि 2-3 महीने की डिपॉजिट देनी पड़ती है, रेंट एडवांस देनी पड़ती है, और साथ ही साथ मुझे जो अपार्टमेंट मिला वो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है। आप ये देख रहे हैं मेरे अपार्टमेंट, मैं अभी अपार्टमेंट फिलहाल तो नहीं दिखा सकता आपको, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं अपना अपार्टमेंट भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जब मैं यहाँ पर अपार्टमेंट आया था, मैं अकेला बंदा, मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे टाइम भी नहीं होता कि यार मैं इस तरह की चीज़ें कहाँ से बाय करूँ, क्योंकि मैंने तो अभी अच्छी खासी पेमेंट इनको कर दी है। एटलीस्ट आप ये भी प्रिपेयर रहें कि कभी भी आप अपार्टमेंट लेते हो तो 7,000-6,000 यूरो आपका लगेगा न्यू अपार्टमेंट में। अगर आप चाहते हो अनफर्निश्ड है, फर्निश्ड आपको लकीली 1% चांसेस हैं कि शायद आपको फर्निश मिल जाए, लेकिन उसकी रेंट ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अनफर्निश्ड के 800 है तो फर्निश अपार्टमेंट की 1,000 होगी, तो एवरी मंथ आपको 200 यूरो वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि अगर आप 1 साल 2 साल उस अपार्टमेंट में रहते हो तो यही कोशिश करो कि अनफर्निश्ड में जाओ, फिर छोटी छोटी चीज़ें बाय कर लो। जैसे कि मैंने अभी किचन बनवाया है और एक बेड ले लिया फिलहाल, और क्योंकि मैं फिलहाल अकेला रहता हूँ, मुझे एक टेबल और कुर्सी चाहिए, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही मुझे चाहिए, ठीक है। बाद में जब फैमिली आ जाएगी फिर बंदा थोड़ी बहुत चीज़ें एडजस्ट कर सकता है। उसके साथ मैं अपना अपार्टमेंट भी शायद चेंज करूँगी, बहुत महंगा अपार्टमेंट है, बाद में
प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद बंदा चेंज कर सकता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछिएगा। अगर चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।